सोमनाथ की यात्रा विधि। देवी पार्वती बोली, देव, अब आप सोमनाथ जी की महिमा का यथावत वर्णन करें। महादेव जी ने कहा, भामिनी, हेमंत, शिशिर एवं वसंत ऋतुओं में सोमनाथ की यात्रा करनी चाहिए, अथवा जब कभी भी आपके पास धन हो, मन में यात्रा के लिए उत्साह हो एवं कोई पर्व आया हो, तभी वहां यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा भक्ति ही यात्रा का मुख्य हेतु है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर विधिपूर्वक श्राद्ध करके अपने ग्राम की परिक्रमा करें। उसके बाद मौन एवं एकाग्रचित्त होकर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकलें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य और चपलता का त्याग करके मनुष्यों को वहां की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य होता है। महादेवी, सोमनाथ जी की यात्रा के सिवा दूसरे किसी उपाय द्वारा सुगमता से स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त होकर सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग में धन्य हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र के सदृश अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति वश में हों, जो विद्या, तप और कीर्ति से युक्त हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो नियम से रहे, नियमित भोजन करे, स्नान और जप में तत्पर रहे तथा व्रत एवं उपवास करे, वह तीर्थ के फल का पूर्णतः भागी होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखने वाला है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दरिद्र एवं धनहीन मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली है। जो दूसरे किसी कार्य से तीर्थ में जाता है और वहां स्नान करता है, उसके लिए मुनियों ने स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई है। इस लोक में पैदल तीर्थ यात्रा करने को उत्तम तब बताया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में स्नान मात्र का ही फल मिलता है, यात्रा का नहीं। देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें चौगुने पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षान्न भोजन पूर्वक जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना पुण्य फल पाते हैं। छाता और जूता धारण न करके भिक्षा का अन्न भोजन एवं इंद्रिय संयम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिग्रह अर्थात दान ग्रहण न करने वाले मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य देने वाली होती है। जो ब्राह्मण लोभवश क्षेत्र में दान की रुचि रखता है, उस दूषित हृदय वाले के लिए न तो यह लोक सुखद है और न परलोक ही। यदि शूद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ में दान ग्रहण करता है, तो वह तत्काल तृण और काष्ठ के समान भस्म हो जाता है और नरक में गिरता है। अतः औरों की तो बात ही क्या है, ब्राह्मणों को थोड़ा भी प्रतिग्रह स्वीकार नहीं करना चाहिए। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, कृत और अकृत। जो अपने ही धन एवं पैरों से यात्रा करता और अपने हृदय में उत्तम भाव रखता है, वही इन दोनों प्रकार के तीर्थों का संपूर्ण फल पाता है। जो मनुष्य दूसरे के अन्न से जीविका चलाते हुए यात्रा करता है, वह उस तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल का 16वां भाग पाता है। असमर्थ, अंध, पंगु तथा यायावर जो दूसरों से अन्न लेने के लिए विवश हैं, उनका प्रतिग्रह दोष रहित माना गया है। जो तीर्थ सेवी मनुष्य ब्राह्मणों को स्नान की सुविधा, व्यय आदि तथा खानपान आदि देता है, वह तीर्थ जनित संपूर्ण फल को पाता है।
इष्ट देव, गुरु और माता पिता को स्वेच्छानुसार पुण्य प्रदान करने वाला पुरुष 8 गुने फल का भागी होता है। स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि पुण्य कर्म का ही सर्वत्र दान होता है, पाप कर्म का नहीं। तीर्थ में जाकर पिता, माता, भाई, सुहृद तथा गुरु जिसके उद्देश्य से भी मनुष्य गोता लगाता है, वह तीर्थ स्नान के पुण्य का 12 अंश प्राप्त कर लेता है। अतः वेद के बल का भरोसा करके दान लेने में रुचि न रखें। वेद बेचने वाले पुरुष का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने का ही विधान है। राजा के दरबार में तथा विशेषतः तीर्थ और महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेद विक्रय कदापि नहीं करना चाहिए। जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण देने पर भी दान न ले, वही वास्तव में तीर्थ करता और अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देता है। अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थ में क्षीण हो जाता है, परंतु तीर्थ में किया गया पाप अन्य स्थानों में कभी नष्ट नहीं होता। तीर्थ सेवन करने वाला जो ब्राह्मण अत्यंत क्लेशग्रस्त होने पर भी किसी से दान नहीं लेता, सत्य बोलता और चित्त वृत्तियों को रोककर ध्यानस्थ रहता है, उसी के लिए तीर्थ उपकारक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में प्रभास क्षेत्र मुख्य माना गया है। एक मनुष्य हजारों युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है और दूसरा केवल प्रभास तीर्थ की यात्रा करता है। दोनों का फल समान है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और अपने ही चरणों से पैदल चले, नाचते, हंसते, गाते और कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाए। वहां सबसे पहले जटा जूटधारी भगवान शिव का दर्शन करे। सोमनाथ के सम्मुख स्थित हुए उस पुरुष को देखकर पितर सदैव संतुष्ट होते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हैं और कहते हैं, हमारे वंश का सुपुत्र हमें तारने के लिए उपस्थित हुआ है। सोमनाथ जी के समीप जाकर पहले छौर कराए, तीर्थ में उपवास करे। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान दूसरी गति नहीं है, गायत्री के सदृश दूसरा जपनीय मंत्र नहीं है, व्याहृति होम के समान होम नहीं है, जल के भीतर अघमर्षण जप के समान दूसरा कोई पापनाशक कर्म नहीं है, तथा तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर और कोई ऐसा उपाय नहीं है जो पापियों के सब पापों को शांत करने वाला तथा सत्पुरुषों को उनके अभीष्ट मनोरथों को देने वाला हो। देव स्थान में उपवास करने का विशेष विधान है। उपवास ही ब्राह्मण का श्रेष्ठ तप कहा गया है। छठे समय भोजन करना शूद्रों के लिए महान तप है। वर्ण संकरों के लिए एक दिन का उपवास ही श्रेष्ठ तप है। यदि शूद्र छठे काल से अधिक उपवास करे, अर्थात वह 3 दिन से अधिक समय तक बिना भोजन किए तप करता रहे, तो राष्ट्र की हानि होती है तथा राजा के लिए महान उपद्रव प्राप्त होता है। शूद्र को चाहिए कि वह कुशा न उखाड़े, कपिला गौ का दूध न पिए, पीपल के पत्ते पर भोजन न करे, ओमकार का उच्चारण न करे, यज्ञ का पुरोडाश न खाए, यज्ञोपवीत न पहने और वेद न पढ़े। शूद्र के कर्म केवल देवता आदि को नमस्कार करने मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र युक्त प्रार्थना की आवश्यकता नहीं रहती। शूद्र के लिए जिन कर्मों का निषेध किया गया है, उन्हें यदि वह करता है तो वह अपने पितरों के साथ नरक में डूबता है। जिसने अपनी 11 इंद्रियों को वश में कर लिया, वही तीर्थ का फल पाता है। दूसरे अजितेंद्रिय मनुष्य केवल क्लेश के भागी होते हैं। जो मानव तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और स्नान करता है तथा सब प्राणियों के हित में संलग्न रहता है, वह तीर्थ के पूर्ण फल को पाता है। जो पाखंडी, लोभी और पर स्त्री परायण होकर तीर्थ यात्रा करता है, वह केवल पाप का भागी होता है।
महादेवी, यूं जानकर मनुष्य विधिपूर्वक तीर्थ यात्रा करे। पहले तीर्थ में उपवास करके श्रद्धा युक्त होकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करे। उसके बाद वहां भोजन करे। ब्राह्मण को उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन देने वाले को 100 गुना पुण्य मिलता है। अतः व्रती, तीर्थयात्री एवं विशेषतः विधाता को चाहिए कि वह तीर्थ में उपवास करे और यथासंभव दूसरे को अन्न दे। पराया अन्न भोजन करने पर जिसका अन्न खाया जाता है उसी को पुण्य फल प्राप्त होता है। अब मैं विधवा स्त्री के लिए तीर्थ यात्रा की विधि बतलाता हूं। विधवा को चाहिए कि वह रौली, चंदन, पान, पुष्पमाला, रंगीन वस्त्र, शैया आदि बिछावन, अशिष्ट मनुष्यों से वार्तालाप, दोबारा भोजन, पुरुष की ओर देखना और हंसना छोड़ दे। जोर जोर से बोलना, जूते पहनना, नृत्य और गीत को त्याग दे। केश रखना, आंखों में काजल लगाना, उबटन लगवाना, उल्टा स्त्रियों से बात करना और पंडिताई दिखाना छोड़ दे। यति, ब्रह्मचारी और विधवा ये नित्य स्नान और श्वेत वस्त्र धारण करें। सतयुग में तप उत्तम है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ धर्म है। मुनिलोक प्रभास में पहुंचकर कृच्छ, चांद्रायण आदि तप करते हैं और दूसरे लोग कलयुग में प्रभास क्षेत्र में जाकर ब्राह्मणों को विधिपूर्वक दान देते हैं, किंतु वे उस दान से तपस्या का फल पा लेते हैं। धान्य, रत्न, गुड़, सुवर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी ये 10 पर्वत कहे गए हैं, अर्थात धान्य पर्वत, रत्नमय पर्वत आदि रूप से इन वस्तुओं के पर्वत ढेरी का दान करना चाहिए। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रत्न तथा नमक ये 10 प्रकार की वस्तुएं धेनु मानी गई हैं। इनकी धेनु का दान किया जाता है। इन दानों में से कोई न कोई एक दान विभिन्न तीर्थों में अवश्य करना चाहिए। महादेवी, सरस्वती समुद्र संगम में विद्वान ब्राह्मण के लिए गृहस्थ उपयोगी वस्तु एवं सर्वस्व दान करना चाहिए। बहुत हो या थोड़ा, ब्राह्मणों को प्रिय वस्तुओं का ही दान करना चाहिए। जिस तीर्थ में शिवलिंग तथा निर्मल जल वाला जलाशय हो वहां पहले अग्निहोत्र करके विशिष्ट दान देना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान तथा गोदान करना चाहिए। यह आवश्यक विधि है। देवताओं को स्नान कराकर चंदन लगाएं और उनकी पूजा करें। पृथ्वी का भी भक्तिपूर्वक पूजन और लेपन करें। देव मंदिर में चूना लगाकर उसे सफेद करें। यदि मंदिर पुराना हो गया हो तो उसका जीर्णोद्धार करें। देव सेवा के लिए फुलवाड़ी लगाएं, निर्मल जल का कुआं बनवाएं तथा वन उपवन का निर्माण कराएं। ब्राह्मणों को प्रचुर दान दें और देव पूजन करें। सर्वत्र देव यात्रा के लिए यह विधि नियत की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ में महादान और मध्यम में मध्यम श्रेणी का दान करें। गोदान तो सभी तीर्थों में करने योग्य है। इस प्रकार भक्तिपूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म का फल पा लेता है। देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु, जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में आकर भी भक्ति, दान, स्नान और मंत्र से विहीन हैं, उन्हें क्या फल मिलता है, यह बताएं। महादेव जी ने कहा, देवी, धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्र रहित, जो प्रभास में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी शिवलोक को जाते हैं। प्रिय, जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहां देह त्याग करते हैं उन्हें मैं एक बड़ा भारी विमान देता हूं। वे स्नान दान के अनुरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से, कोई दान के प्रभाव से,
कोई सोमेश्वर लिंग के प्रभाव से, कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से, कोई योग की महिमा से, कोई मंत्र जप से, कोई तप से, कोई तीर्थ संन्यास से तथा कोई भक्तिभाव के अनुसार वहां परम पद को प्राप्त होते हैं। ये तथा और भी बहुत से उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के लोग सूर्य सदृश तेजस्वी विमानों द्वारा शिवलोक में जाते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करके तीर्थ के पवित्र जल का स्पर्श करें। तदंतर भीतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो देव देवाय शितिकंठाय दंडिने रुद्राय वामहस्ताय चक्रिणे वेधसे नमः। सरस्वती च सावित्री देवमाता विभावरी सन्निधाने भवत्वत्र तीर्थे पाप प्रणाशने। जो सच्चिदानंद स्वरूप, देवताओं के भी देवता, कंठ में नीला चिन्ह धारण करने वाले, दंडधारी, सुंदर हाथ वाले, चक्रधारी तथा विश्व के उत्पादक हैं, उन भगवान रुद्र को नमस्कार है, नमस्कार है। इस पापनाशक तीर्थ में आकर सरस्वती, सावित्री तथा देव माता विभावरी निवास करें, हमें अपना सामीप्य दें। सभी तीर्थों के लिए यह मंत्र बताया गया है। इसका उच्चारण करके विधिपूर्वक नमस्कार एवं स्नान करें। उस दिन उपवास भी करें। वर्ष में एक बार उस तिथि पर अवश्य उपवास करना चाहिए।